हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का चैप्टर मोशन लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड एनसीईआरटी के बुक में दिए गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसमें हमें स्पीड और वेलोसिटी के बीच का अंतर बताना है। स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या अंतर होता है, तो ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या अंतर होता है। तो ये एक टेबल है जिसमें स्पीड के बारे में इस कॉलम में दिया गया है और वेलोसिटी के बारे में इस कॉलम में दिया गया है। तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। पहला, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड को कैसे डिफाइन किया गया? यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसको स्पीड बोलते हैं। और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा कोई बॉडी, जो बॉडी मूव कर रहा है, तो उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर मालूम होगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो में रहेगा ये, तो आप उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं। सेकंड है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो देखिए स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। थर्ड में वही लिखा हुआ है हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, यानी स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और चौथा देखिए, स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था और ये 4 पॉइंट, ये लगभग सेम ही है इन दोनों में। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो दोनों सेम है, सिर्फ एक में डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बोला गया है और दूसरे में रेट बोला गया है। और पांचवा पॉइंट है, देखिए स्पीड नेवर बी जीरो। स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वेलोसिटी है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि स्पीड कब जीरो होगा। सॉरी, स्पीड जीरो नहीं हो सकता है और वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है। मान लेते हैं कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, वो ओरिजिन से एक कार मूव कर रही है और ये मूव करके पॉइंट पी तक गई, जो ओरिजिन से 360 मीटर है। तो इसने इसका स्पीड मान लेते कि यहाँ से ओरिजिन से पी तक जाने में उसको 10 सेकेंड लगा। तो 10 सेकेंड लगा, तो इसका स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होता है? इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 0 से 360 मीटर गया, तो 360 मीटर हो गया।
डिवाइडेड बाई टाइम। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक इसको जाने में 10 सेकंड लगा, तो ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका स्पीड। और वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है 0 से 360 मीटर। तो ये वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसमें 360 मीटर है और इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी हो गया। तो इस केस में देख रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम है। अब एक दूसरा केस देखते हैं। ये कार भी ओरिजिन पर थी और ओरिजिन से ये 360 मीटर तक गई, फिर वापस ये ओरिजिन पर आ गई। तो इस केस में देखते हैं, इस केस में हम देखते हैं स्पीड पहले निकालते हैं। इस केस में स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, 0 से 360 मीटर गया, फिर वापस 0 पर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 360 प्लस 360 यानी 720 मीटर। और मान लेते हैं कि यहाँ से पी तक जाने में और फिर पी से आने वापस आने में इसको 20 सेकंड टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया। अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये ओरिजिन से गया और ये फिर वो वापस ओरिजिन पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो दोनों 0 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 0 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 सेकंड जो टाइम था, तो ये वेलोसिटी 0 हो गया। तो इस केस में देख रहे हैं कि स्पीड तो 18 मीटर पर सेकंड आ रहा है, लेकिन इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो हमारा जो डिफरेंस था कि स्पीड 0 नहीं हो सकता है, लेकिन जो वेलोसिटी है 0 हो सकता है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो गया, 0। और ये पहले वाला केस में ये कार जो मूव कर रही थी, इसमें वेलोसिटी क्या था, पॉजिटिव था। ये 0 से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये पॉजिटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव था। अगर मान लेते हैं कोई कार ये ऑपोजिट में आ रही है, एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में आ रही है, जैसे ये कार एक्स एक्सिस के ऑपोजिट में आ रही है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, तो इस केस में इसका जो वेलोसिटी क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों ने ये वीडियो ये डिफरेंस समझ लिया रहेगा। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, स्पीड में बी सेम, वेलोसिटी में नॉट बी सेम। तो देखिए, स्पीड सेम हो सकता है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका स्पीड सेम हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका वेलोसिटी भी सेम हो। तो आइए हम इसको समझते हैं। एक मान लेते कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। जो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, इसका जो स्पीड है यूनिफॉर्म है। तो इस केस में क्या है, स्पीड इसका सेम है, लेकिन इसका अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए हमेशा चेंज कर रहा है। अगर इस पॉइंट पर है तो इसका डायरेक्शन, बॉडी का डायरेक्शन इधर रहेगा,
और अगर बॉडी मान लेते कि यहाँ पर आ गई तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। उसी तरह यहाँ पर आया तो बॉडी का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ आया तो बॉडी का डायरेक्शन इधर होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है। तो इस केस में देख रहे हैं कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है लेकिन वेलोसिटी उसका यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि आप कंडीशन बताइए जिसमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के। तो आइए देखते हैं। ये मानते कि हमारा एक्स एक्सिस है और इस पर एक ट्रक मूव कर रही है। तो ट्रक का स्टार्टिंग में 0 से 25 मीटर जाने में स्पीड अधिक था, उसके बाद इसे स्लो मूव करने लगी। तो हम इसका एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एस बाई टी। एस यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टी है टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में हम 0 से 50 मीटर के बीच का जो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे एस बाई टी हो जाएगा। अगर हम एवरेज वेलोसिटी भी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से 50 मीटर, यानी 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका इस एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एस के इक्वल ही आएगा, तो ये टाइम से डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या कंडीशन रहेगा कि जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ये ट्रक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी और इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। अगर ये दूसरा ट्रक देखते हैं, ये ट्रक जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर ये वापस ओरिजिन पर आ गई। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगा। देखिए, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 + 50 100 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0, लेकिन एवरेज स्पीड इसका 0 नहीं रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होगा? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसी केस में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 3। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? तो आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा कि एक ऑडोमीटर लगा होता है, वो क्या मेजर करता है? एन ऑडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी व्हीकल। तो ऑडोमीटर बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताता है। देखिए, आप लोगों ने बाइक में देखा होगा एक ऐसा मीटर रहता है, या
फोर व्हीलर में भी रहता है, सभी गाड़ी में रहता है। तो इसमें एक रीडिंग चेंज होते रहता है, जैसे जैसे ये डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा बॉडी, ये रीडिंग इसका चेंज होते रहेगा। तो ये जो रीडिंग ये क्या बताता है, ये बताता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर बोलते हैं, इसको बोलेंगे ओडोमीटर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What does the path of an object look like when it is in uniform motion? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा कि सर्कुलर होगा या जिगजैग होगा, किस टाइप का पाथ होगा, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यूनिफॉर्म मोशन को पहले देखिए कैसे डिफाइन किया गया है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन किया गया है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। यूनिफॉर्म जो मोशन है उसका पहला कंडीशन है कि बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी इक्वल इंटरवल टाइम लेंगे तो वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस भी ट्रेवल करना चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं कि वह बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। तो देखिए ये एक कंडीशन ही बोल रहा है कि बॉडी का जो पाथ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, हेंस द पाथ ऑफ द बॉडी विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो यूनिफॉर्म मोशन का कहने का मतलब है कि जब यूनिफॉर्म मोशन हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इसका मीनिंग ये निकलता है कि बॉडी का वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन इज डिफाइंड एज एन व्हेन बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये बॉडी को स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहिए, तो उसका पाथ भी स्ट्रेट लाइन होगा। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इक्वल डिस्टेंस है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक कार जो मूव कर रही है, एक कार एक मूव कर रही है। तो ये देखिए ये इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इक्वल टाइम ले रही है। यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया, वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में टाइम लिया, यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लिया, और यहाँ से यहाँ तक भी ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लिया, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लिया। और ये बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रही है। तो इस बॉडी के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। ये देखिए बॉडी गई और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। कोई स्पेसशिप है और वहां से वो ग्राउंड पर एक सिग्नल भेज रहा है जिसको ग्राउंड पर पहुंचने में 5 मिनट लग रहा है। आइए आगे देखते हैं। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो अब हमें पता लगाना है कि स्पेसशिप का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है, यानी जहां पर वो सिग्नल रिसीव कर रहा है वहां से उसका डिस्टेंस बताना है। और हमें दिया गया है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज
3 लाख किलोमीटर या 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें ये लाइट का स्पीड दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा स्पेसशिप है और ये पृथ्वी पर, अर्थ पर उसका रिसीवर है। तो वहाँ से ये कुछ सिग्नल वो भेज रहा है, स्पेसशिप सिग्नल भेज रहा है, जो अर्थ पर जो रिसीवर है वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है। तो हमें ये जो सिग्नल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट, 5 मिनट टाइम लग रहा है। तो हमें ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आइए, हम लोगों ने पहले देखा एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम। तो हमें ये स्पीड दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है, और ये हमें डिस्टेंस निकालना है, और टाइम भी दिया हुआ है, 5 मिनट्स। तो आइए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखिए हमारा स्पीड क्या है, इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम क्या है, 5 मिनट दिया हुआ, 5 मिनट को हम, ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो हम 5 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 16 × 5 हो जाएगा, यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। इसको हम लोग 300 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेकेंड कट जाएगा, सेकेंड नीचे है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 9 हो जाएगा, इंटू 10⁸ है ये, और ये सॉरी ये 33678, और ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁸ प्लस 2, यानी 10⁸10 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा 9 × 10⁸10 मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज का टॉपिक आज समाप्त हो गया। फिजिक्स नमक आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।